बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से जो लोग कनाडा टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो तफसीलात हैं और दोस्तों के कुछ सवालात हैं वो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। इसको अच्छी तरह से सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बराए मेहरबानी कॉल्स नहीं कीजिएगा, मैसेज करें। अगले 24 घंटे में या उससे पहले आपको रिप्लाई किया जाएगा। 0305 405 1144 0305 405 1144। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पर जिसमें एक साहब बता रहे थे कि मैं आपको कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगवा के दूंगा और मेरे जो सर्विस चार्जेस हैं $1000 एडवांस लूँगा और जब आपका वीज़ा लग जाएगा तो $5000 तब लूँगा। हालांकि जो कनाडा की वीज़ा फ़ीस है वो है कैनेडियन डॉलर 100 और 85 कैनेडियन डॉलर बायोमेट्रिक की फ़ीस है। तो टोटल जो फ़ीस गवर्नमेंट के खाते में जाती है वो है 185 कैनेडियन डॉलर। अब रही बात कि कंसल्टेंट, कोई अच्छा कंसल्टेंट हो, कोई वीज़ा एजेंट हो, वीज़ा कंसल्टेंट हो, ट्रैवल एजेंट हो, कोई 30,000 ले रहा है मार्केट में, कोई 50,000 ले रहा है, कोई 35,000 ले रहा है, कोई 25,000 ले रहा है। ये किस चीज़ के पैसे हैं? ये बेसिकली जब आपका केस तैयार किया जाता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, आपकी फ़ाइल तैयार की जाती है तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। मैं इस बात को एडमिट करता हूँ। लेकिन $6,000 लेना, 1,000 पहले लेना, 5,000 बाद में लेना, कोई 3 लाख मांग रहा है, कोई 15 लाख मांग रहा है, कोई 10 लाख मांग रहा है, तो ये नाइंसाफ़ी है, ये जुल्म है। इतना ख़र्चा नहीं आता। अगर आप पढ़े लिखे हैं, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, अगर आप हाईली एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर चलाना जानते हैं, आप बग़ैर किसी कंसल्टेंट के, बग़ैर किसी ट्रैवल एजेंट के अपना वीज़ा डायरेक्ट जो है वो कनाडा की इमिग्रेशन वेबसाइट पे प्रोसेस कर सकते हैं। 185 कैनेडियन डॉलर आपने क्रेडिट कार्ड से पे करना है। उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए? कुछ फॉर्म्स एप्लीकेशंस होती हैं वो आप खुद फिल कर लेंगे अगर आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर आप किसी की सर्विस भी लेना चाहते हैं तो इसमें कोई कबात नहीं है। जो तजर्बाकार है, जो एक्सपर्ट है, अब मिसाल के तौर पे हम वीज़ा प्रोसेसिंग करते हैं, फ़ाइल तैयार करते हैं तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि फ़ाइल कैसे तैयार करनी है। बात समझ आ गई है? तो उसमें कोई 6-7 एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, वो आपने फिलअप करना है। कवर लेटर आपका बनेगा, ट्रैवल आइटनरी बनेगी, आपका डे टू डे ट्रैवल प्लान बनेगा, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन बनेगी, पोस्ट पेड होटल की रिजर्वेशन बनेगी। ये तमाम चीज़ें उसमें अपलोड की जाती हैं, इंक्लूडिंग आपका सोर्स ऑफ इनकम। अगर आपकी जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर प्लस सैलरी स्लिप्स। अगर आपके बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप। अगर आप टैक्स पेयर हैं, फाइलर हैं तो टैक्स रिटर्न जो आपने पे किए हैं वो आप लगाएंगे। आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। क्लोजिंग बैलेंस तो जितना ज़्यादा हो उतना ही बेहतर है। आप इंडिविजुअल भी अप्लाई कर सकते हैं, बीवी बच्चों के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सारे का सारा काम ऑनलाइन होता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका GCKey अकाउंट बनेगा। जो ईमानदार एजेंट होगा वो आपका GCKey अकाउंट बनाएगा, आपको यूज़र नेम पासवर्ड देगा और सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपको दिखाएगा, आपसे परमिशन लेगा, उसके बाद उसको अपलोड करेगा। और अगर कोई झूठा या 2 नंबर एजेंट है वो GCKey अकाउंट का यूज़र नेम पासवर्ड आपको नहीं देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं। आप किसी भी कंसल्टेंट से अपना केस करवाएं, किसी भी एजेंट से अपना केस करवाएं, किसी भी वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाएं, उसे कहें कि हमारा GCKey अकाउंट बनाओ, उसका ईमेल और यूज़र नेम पासवर्ड हमें दो और हमें दिखाओ कि आपने क्या अपलोड किया। बात समझ आ गई आपको? तो इसी तरह से हम भी कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा प्रोसेस करते हैं। अगर कोई आपका जानने वाला रिश्तेदार है तो वो आपको लेटर ऑफ इनविटेशन भी भेज सकता है ताकि आपका केस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि वहाँ से इनविटेशन आया है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर इनविटेशन नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिंपल टूरिस्ट एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। पहले जो है वो इमिग्रेशन में बैकलॉग था, अभी तो रिस्पांस जल्दी आ रहा है। और अभी रिसेंटली उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वो डिक्लेयर की थी कि इंशाल्लाह हम आपको 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो बता देंगे कि आपको वीज़ा देना है कि नहीं देना। अब इसका प्रोसीजर समझ लें। सबसे पहले हम आपका फ़ाइल तैयार करते हैं। आपकी केस स्टडी करने के बाद इसमें हफ्ता भी लग जाता है,
5 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। आपका पूरा केस स्टडी करके, आपसे रब्ता करके, पूरी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री जांच पड़ताल करके, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फैमिली में कौन है, FRC, MRC, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, सोर्स ऑफ इनकम की डिक्लेरेशन, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके हम अपलोड करते हैं। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए VFS ग्लोबल में यानी जैरीज़ में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, उधर आपकी बायोमेट्रिक होती है और उसके बाद जो है आपका केस जो है वो अंडर प्रोसेस चला जाता है। अब वो 6 महीने में डिसीजन आए, 8 महीने में आए, 2 महीने में आए, 1 महीने में आए, अप्रूवल आए, रिजेक्शन आए, ये किसी एजेंट के इख्तियार में नहीं है। और एक साहब फरमा रहे थे कि हमेशा जब भी केस करवाएं तो आप कैनेडियन इमिग्रेशन से, रेगुलेटेड एजेंट से करवाएं। भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आपने अपना केस फाइल करवाना है, आपने विजिट वीज़े की एप्लीकेशन देनी है तो आपको कोई लॉयर हायर करना पड़ेगा या आपको कैनेडियन इमिग्रेशन से रेगुलेटेड कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। कनाडा की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाएं, बग़ैर किसी ट्रैवल एजेंट के, बग़ैर किसी कंसल्टेंट के डायरेक्ट आप खुद सबमिशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई तजुर्बाकार बंदा आपके लिए करे तो आप किसी वीज़ा कंसल्टेंट के पास चले जाएं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके करीब है और वो आपको अच्छी सर्विस देते हैं तो आप उनसे भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कैनेडियन इमिग्रेशन से रेगुलेटेड कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाना, भाई जाना है उनके पास भी जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ कोई शर्त नहीं है, ये चीज़ कोई शर्त नहीं है। देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा ऑफिस पाकिस्तान में है, मैं कैनेडियन इमिग्रेशन से रेगुलेटेड कंसल्टेंट नहीं हूँ। उसके बावजूद हम वीज़ा फाइलिंग का काम करते हैं, हम हांगकॉन्ग का करते हैं, ब्रुनाई का करते हैं, जापान का करते हैं, इसके अलावा मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, लॉट ऑफ कंट्रीज़ हम इसको प्रोसेस करते हैं। हमारा बेसिकली काम क्या होता है, फ़ाइल बनाना, आपका केस स्टडी करना और रेडी करना। वीज़ा कोई भी ट्रैवल एजेंट नहीं दे सकता। हज़ारों लाखों के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद ना करें। आप टूरिस्ट एप्लीकेशन फ़ाइल करें, फैमिली के साथ करें, इंडिविजुअल करें। ट्रैवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी अप्लाई हो जाता है विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री, लेकिन उसमें आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स बड़े तगड़े और स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है। असल में वीज़ा ऑफिसर आपका केस रिफ्यूज़ क्यों करता है? उसको डर होता है कि वो ये महसूस करता है कि आप वापस नहीं जाएंगे। सेक्शन 179B क्लॉज लगाते हैं। 90% वीज़ा रिजेक्ट इसलिए होते हैं कि वीज़ा ऑफिसर ये कहता है जी आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं आपसे मुतमईन नहीं हूँ, आपके डॉक्यूमेंट से मुतमईन नहीं हूँ, मुझे लगता है कि आप कनाडा में आएंगे और आप वापस नहीं जाएंगे। तो देखें, इसमें थोड़ा सा तो डेफिनेटली क्लाइंट को भी अब रिस्क लेना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि पूरी दुनिया में आपको 100% वीज़ा अप्रूवल रेशो मिलता है, ऐसा नहीं होता। दुनिया का कोई भी मुल्क 100% वीज़ा नहीं देता। 70%, 50%, 40%, 80% अप्रूवल और बाकी रिजेक्शन। तो डन बेस के चक्कर में मत पड़ें, डन बेस का काम हम नहीं करते और कनाडा का वर्क परमिट भी हम प्रोसेस या डील नहीं करते। देखिए, प्रोसेस करना एक और चीज़ है। वहाँ से कोई जॉब ऑफर लेटर आ गया तो उसको प्रोसेस कर देंगे कि बायोमेट्रिक होगी, उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो एम्बेसी से स्टैंप हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखें, लोग हमसे रब्ता करते हैं जी वर्क वीज़ा है आपके पास, हमारे पास किसी भी कंट्री का वर्क वीज़ा नहीं होता। अलबत्ता अगर आपके पास लीमिया अप्रूव्ड जॉब ऑफर लेटर है या लीमिया वेव्ड यानी कि विदाउट लीमिया अप्रूव्ड जॉब ऑफर लेटर है, उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। कैनेडियन जो वेबसाइट है कनाडा की इमिग्रेशन की, उस पर हम उसको प्रोसेस कर सकते हैं। किसी किस्म का वर्क वीज़ा, वर्क परमिट हम डील नहीं करते। आप अगर मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, मेरी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग कनाडा टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन, रिगार्डिंग कनाडा विजिट वीज़ा एप्लीकेशन। टूरिस्ट वीज़ा वो होता है जिसमें कोई इन्विटेशन लेटर नहीं होता, आपको बुलाने वाला कोई नहीं होता। विजिट वीज़ा वो होता है जिसमें आपको बुलाने वाला कोई स्पॉन्सर होता है या आपको इनवाइट किया जाता है, जिसमें लेटर ऑफ इनविटेशन होता है। हम आपका वर्क वीज़ा प्रोसेस करेंगे, बट आपके पास जो है वो जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, लीमिया अप्रूव या जिसमें लीमिया की एग्जाम्पशन होती है। 2 महीने लग जाएँ, 6 महीने लग जाएँ, 8 महीने लग जाएँ, GC की अकाउंट बनाएंगे, आपका अकाउंट क्रिएट होगा, आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे, उसके बाद उसको अपलोड करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
और किसी भी डैन बेस के चक्कर में मत पड़ें। अगर देखें अब एजेंट्स क्या करते हैं कि आपसे 5 लाख 6 लाख रुपए लेके वो कोशिश करते हैं करने की, अगर लग गया तो उनका जैकपॉट है, अगर ना लगा तो वो आपका रिफ्यूज़ल आ जाता है सिस्टम में, और फिर आप अदर कंट्रीज़ के लिए भी जो वो नाअहल हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी कि कभी भी शॉर्टकट की तरफ मत जाएं और कभी भी किसी एजेंट से फ़ेक डॉक्यूमेंटेशन ना करवाएं। ठीक है जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।